वो एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर था, वो हमारे मोहल्ले का, रात में उठ के 1:30 बजे और नींद में बड़बड़ा रहा, चल साइड में लेकर चल, चल साइड में लेकर, पर्ची काट, 100 की पर्ची काट, इसकी साइड में लेकर चल, साइड में लेकर चल, साइड में, कहा नो एंट्री में गुजरा रही, साइड में लेकर चल। घरवाली ने एक लात मारी, बोले मैं कब से साइड में हूं, खुद ही तो नो एंट्री में घुस रहे हो। ऐसी घटनाएं घट जाती हैं साहब। जोरदार ताली बजाओ। अब मैं कविता पाठ अपना शुरू करता हूं, हास्य की तरफ लेकर चलता हूं। यही कार्यक्रम मान्यवर, अब मजे लेना, हास्य कहां से उठता है, साफ सुथरी मजे लेना। ये मंजीत वीर जी हमारे बड़े भाई वन संचालन कर रहे थे, शांति तूफान जी बैठे थे, राजेंद्र भाई सब बैठे, सब पूरा मंच बैठा। वैसे आपको बता दूं, हम कई किस्म की बातें कर जाते हैं, पर कीर्ति माथुर हमारी छोटी बहन है हमारे मंच पे, तो हास्य की बात थी। मैं कार्यक्रम की यहां से शुरुआत करता हूं। यही कार्यक्रम हमारा पटना में हुआ साहब, बिहार पटना में। अब मजे लेना, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। इस तरफ बाबा रामदेव बैठे हैं, इधर लालू प्रसाद यादव बैठे हैं, बीच में मंजीत वीर जी मन संचालन कर रहे, पूरे कवि बैठे हैं। मैंने बाबा से पूछ लिया, मैंने कहा बाबा प्रणाम। प्रणाम। मैंने कहा बाबा ऐसा कोई काम बताओ कि लोग अपना काम खुद करें और पैसे लाके मुझे दें। तो करेगा बेटा, करने से होता है। अरे मैंने कहा बाबा ऐसा कोई काम बताओ, योगा। अरे मैंने कहा योगा मेरे बाप से ना हो, ऐसा कोई काम बताओ कि लोग अपना काम खुद करें और पैसे लाके मुझे दें। तू करेगा बेटा? मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। सुलभ शौचालय खोल ले बेटा। सरदार जी लोग अपना काम खुद करेंगे और पैसे लाके तुझे देंगे। लालू प्रसाद यादव बैठे थे, राबड़ी देवी बकरा खींच के ले जा रही थी, और बिहार में बकरे को पड़वा बोलते हैं। तभी लालू बोल पड़े, ओ भैंसे कहां ले जा रहे हैं, ओ भैंसे कहां ले जा रहे हैं। राबड़ी बोली भैंसी थोड़ी पुड़वा है। अरे हम पुड़वा से ही पूछ रहे हैं। ए भाटिया चल, राबड़ी बुलाई चाय पीने, चल तक। आज चौरंजा दही चूड़ा ला रहे तक। मैं उनके घर जाने लगा। लालू जी ने खेत की मिट्टी उठाई और बोले, देखो भाटिया हमारा बिहार का माटी का खुशबू, बहुत बढ़िया खुशबू है, देखो बहुत बढ़िया। राबड़ी बोली फेंको। अरे का उठलिए, फेंको। अरे वो माटी नहीं है, फेंको। और राबड़ी चाय बना, चल तब। राबड़ी ये बड़े पीतल के गिलास, रचपच 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 मांझ धो के लाई। मैं सोचू नहाना के पीना है। मैंने साहब थोड़ी सी चाय ली, क्या पिला दिया लालू जी। कहा हो गया? मैंने कहा चाय में बदबू है। अरे कौन बदबू नहीं, हम 2 कप पिया हूं। मैंने कहा दादा चाय में बदबू है, आप पी के देखो। लालू जी ने चाय ली, बदबू कैसा है रे चाय में? शक्कर भी ताजा है, पत्ती भी ताजा है, गटर भी नहीं खुला है, राबड़ी भी नहाया है, हम भी नहाया हूं। ए राबड़ी चाय में बदबू कैसा रहे? हम क्या जाने, हमको चाय छन्नी नहीं मिली, हम तेरे मोजा में छना दिए। बड़ी देर से कह रहे थे साहब इसको इसको इसको। आप मैं पंगे वाला काम करता ही नहीं, बड़ा साफ सुथरा काम है साहब। चलिए साहब छोटा सा हास्य, बीच बीच में अच्छी बातें भी करूंगा। छोटा सा हास्य के साथ एक छोटी सी टिप्पणी। मेरी बहनें, मेरा परिवार बैठा है। लोग कहते हैं शांति भाई साहब, बड़े बड़े कवियों को आपने सुना होगा वीर जी की, मैं कविता आपके चरणों में रखना चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत। कविता किसी के बाप की बपूती नहीं कि हम चरणों में रख दें। कविता मां सरस्वती का प्रसाद है, मां शारदे का तबर्रुफ है, जिसे हम जनता के, समझने वालों के हृदय में रखने की कोशिश करते हैं। मैं ये 4 लाइनें आपके हृदय में रखने की कोशिश करता हूं साहब। स्वागत है। जहां बात दिल को छुए वहां तालियां बजाना। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, माल अच्छा होगा खुद बजेगी। बाकी कभी लोग आके कहते ताली बजाओ ताली बजाओ, क्यों बजाओ? तुम्हारे बाप के नो करें क्या?
अच्छी लगेगी बजाएंगे। मेरी बहनों, अभी दिल्ली वाला एक कांड हुआ साहब। अब मैं अपने हास्य व्यंग पे आता हूं। व्यंग सुनना, क्योंकि कवि सम्मेलन का मंच है, मैं सारी रात ठाके लगवा सकता हूं, मैं सारी रात गुदगुदा सकता हूं साहब, पर यह मर्यादा का मंच है। मैंने इसके पहले जो टोक टिप्पणी किए हैं, ये सब आप लोगों से जुड़ने के लिए। मां सरस्वती की प्रतिमा, हमारी मां की प्रतिमा सामने बैठ लगी है, बहनें मेरी सामने बैठी हैं। कविता अब शुरू करता हूं, आशीर्वाद देना, जहां बात दिल को छुए आशीर्वाद देना साहब। धरती ने ब्रह्मा जी से दुखी होके कहा, मेरी बहनों अब दिल पे लेना बात, आपका भाई क्या कह गया। धरती ने एक बार दुखी होकर ब्रह्मा जी से एक प्रश्न किया, हे तीनों लोग के रचेता, मेरा उद्धार कराइए, मुझ पर बढ़ रहे हैं पाप, कम कराइए। हे तीनों लोग के रचेता, मेरा उद्धार कराइए, मुझ पर बढ़ रहे हैं पाप, कम कराइए, और मुनासिब हो, गुंजाइश हो तो एक आध राम पहुंचाइए। हे तीनों लोग के रचेता, मेरा उद्धार कराइए, मुझ पर बढ़ रहे हैं पाप, कम कराइए, मुनासिब हो, गुंजाइश हो तो एक आध राम पहुंचाइए। ब्रह्मा जी बोले, माता धरती, तेरी समस्या का समाधान मैं कहां से लाऊं? अरे घर घर लंका, पग पग रावण, इतने राम कहां से लाऊं? इतने राम कहां से लाऊं? इतने राम कहां से? दोस्तों, ये आइटम बॉय है भाई, ध्यान से सुनो, बीच में बिल्कुल ना बोलो। अगर कविता को पीना है तो हम कविता को जीते हैं, कविता को पीते हैं। ठहाके मैं पूरी रात लगवा सकता हूं दोस्त, पर जिस काम के लिए आया हूं, मर्यादा का मंच, बड़े कवि बैठे हैं साहब। स्वागत। ये वो कवि हैं जिनसे कलम खुद कहती है कि हमें लिखो, और ये मेरा सौभाग्य कि इन कवियों के बीच ये छिछोरा खड़ा है। व्यंग देखना साहब, एक किसान के खेत से कुछ भ्रष्टाचारी नेता चने उखाड़ के खा रहे थे। भाई साहब आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। एक किसान के खेत से कुछ भ्रष्टाचारी नेता चने उखाड़ के खा रहे थे। तभी किसान का नौकर दौड़ता हुआ आया, हाथ जोड़ा और बड़बड़ाया, कहा, श्रीमान चने खाना है तो किनार से खाइए, उखाड़िए और घर ले जाइए। सुबह मालिक पूछेगा चने कहां गए, मैं बोल दूंगा गधे कहां गए। और मेरे डैडी बोले, जा बेटा फ्रिज खरीद के लाओ, घर में सामान मान तेरी माँ रख देती है चूल्हे के पास, खराब हो जाता है, फ्रिज खरीद के लाओ। मैं दुकानदार के पास गया भाई साहब, दुकानदार से कहा ये फ्रिज कितने का? बोले सरदार जी 10,000 का जी। मैंने कहा उसके बाजू वाला? बोले सरदार जी ये 15,000 का जी। मैंने कहा उसके बाजू वाला? बोले जी सरदार जी ये 20,000 का जी। और मैंने कहा इसके बाजू वाला? बोले सरदार जी ये 25,000 का जी। मैंने कहा उसके बाजू वाला? दुकानदार ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले सरदार जी फ्रिज बेचने का नहीं है। मैं समझ गया ऐसे बम्पर इनाम है, कोई नैनो कार, इंडिका कार, स्विफ्ट कार, डिजायर कार, कुछ तो है। मैं घर आया साहब, मेरी मम्मी को बताया। मैंने कहा मम्मी वहां एक नीले रंग का फ्रिज रखा है। बेटा बोले बाप की आदत मत सीख, वो भी 3 दिन से चक्कर काट रहा है। मैं पापा जी के पास गया, मैंने पापा जी वहां एक नीले रंग का फ्रिज रखा। पापा बोले बेटा 3 दिन से चक्कर मैं भी काट रहा हूं। मैंने कहा क्या करूं? बोले काम कर तू भेष बदल के जा। मैंने कहा किसका रख लूं? बोले काम कर तू भिखारी बन जा, जब नहाता नहीं तो दिखता ऐसे ही है। मैंने साहब भिखारी का भेष रखा, मैं पहुंचा, मैंने कहा अलग निरंजन, अलग अलग इंजन। मैंने कहा बाबा रात का खाना देते, पेट बहुत दुखता है, कितने का फ्रिज है? बोले बाबा ये 10,000 का। मैंने कहा उसके बाजू वाला? बोले बाबा ये 15,000 का। मैंने कहा उसके बाजू वाला? बोले बाबा ये 20,000 का। मैंने कहा उसके बाजू वाला? बोले बाबा 25,000 का। मैंने कहा उसके बाजू वाला? दुकानदार, सरदार जी कल ही समझा है तुमको, तुम निकल लो, भगवान कसम पटिया ही पटिया मारेंगे हम तुमको। मैं घर आया, मेरी मम्मी जी को बताया, मैंने मम्मी जी वो फ्रिज, बोले बेटा शांत, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा कर। वो जुम्मन चचा अंडे वाले, वो चच्ची का बुर्का पहन के जा, समझ में नहीं आएगा तू आ रहा है कि जा रहा है। मैं बुर्का पहन के चला गया, जाके मैंने
सलाम किया मैंने, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम बरहमतुल्लाह बरकतहू। मोहतरमा ऐसे आओ ना मोहतरमा, ऐसे आओ, ऐसे 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 हाँ ऐसे ऐसे हाँ ऐसे हाँ ऐसे 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 हाँ ऐसे। इनका भाईजान ये फ्रिज कितने का है? 10,000 का है बहन जी। जी इसके बाजू वाला 15,000 का बहन जी। वो जी उसके बाजू वाला 20,000 का है बहन जी। वो जी उसके बाजू वाला 25,000 का है बहन जी। वो जी उसके बाजू वाला। सरदार जी आज तीसरा दिन है, तुम निकल लो। भगवान कसम गड्ढा खोद के जिंदा गाड़ देंगे। और मैंने बुरका निकाल के फेंका। मैंने कहा नहीं देना फ्रिज तो मत दे, लेकिन पट्टे ये तो बता तू पहचान कैसे रहा? बोले अबे 4 दिन से कूलर को फ्रिज बोल रहा है। चलिए हास्य के साथ में एक खास कविता आपके हृदय में रखने की कोशिश करता हूं कि बाल दिवस के दिन, अब वीर जी कविता सुनना और दिल पे लेके जाना कि कविता का क्या महत्व है। वीर जी आपका भी आशीर्वाद चाहूंगा, कलम के धनी हैं आप लोग, आशीर्वाद देना। स्वागत स्वागत भैया कि स्वागत। बाल दिवस के दिन प्रकाश नाम का लड़का अंधेरे में खड़े होकर सब्जी बेच रहा था। मेरी बहनों आशीर्वाद देना कि बाल दिवस के दिन प्रकाश नाम का लड़का अंधेरे में खड़े होकर सब्जी बेच रहा था। मैंने पूछा बेटा पालक है क्या? बच्चा बोला बाबूजी पालक होते तो मैं सब्जी क्यों बेचता। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बाल दिवस के दिन प्रकाश नाम का लड़का अंधेरे में खड़े होकर सब्जी बेच रहा था। मैंने पूछा बेटा पालक है क्या? बच्चा बोला बाबूजी पालक होते तो मैं सब्जी क्यों बेचता। मैं बोला मैं उस पालक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस पालक की बात कर रहा हूं। बोलता बाबूजी पालक ले जाओ, वैसे भी पालक को भाव देता कौन है? ले जाओ आप पालक, वैसे भी पालक को भाव देता कौन है? मैं आगे बढ़ा, मेरा मित्र आ रहा था। मैंने कहा क्यों भाई रमेश क्या हाल है तेरे? कहता भाटिया जी चकाचक, अमेरिका में हूं, 25 लाख रुपए महीना कमाता हूं, खूबसूरत बंगला है, खूबसूरत बीवी है, बैंक बैलेंस है, नौकर है, चाकर है, सारी बातें वो कह गया एक ही दम में। मैंने पूछा मां बाबूजी कहां है? कहता वृद्धाश्रम में। बैंक बैलेंस है, नौकर है, चाकर है, सारी बातें वो कह गया एक ही दम में। मैंने पूछा यार मां बाबूजी कहां है? कहता वृद्धा आश्रम में। और मैंने कहा बेवकूफ, इतनी सी बात तेरे समझ नहीं आती है। जिस घर में बुजुर्ग माँ बाप हों वो जगह जन्नत से बड़ी हो जाती है, वो जगह जन्नत से बड़ी हो जाती है, वो जगह जन्नत से बड़ी हो जाती है। लम्हे सुहाने साथ हो ना हो, कल में आज जैसी कोई बात हो ना हो, आपका प्यार सदा रखूंगा दिल में, चाहे तमाम उम्र मेरी मुलाकात हो ना हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।